हमने दिल्ली का नहीं, भारत का दिल जीते। तूने तो 10 साल में किसी का दिल ही नहीं जीता। दिल नहीं जीता तो ऐसे वोट देने जा रहे। और मोदी जी को मीडिया के सामने में कह रहा हूँ कि रायबरेली से तू टिकट ले, मैं नई-दिल्ली से टिकट लेता हूँ, तू मेरा हवा के दिखा। रायबरेली वालों को भी बहुत अच्छे से पता है राहुल गांधी क्या है और अब प्रियंका भी क्या है, और ये सब एक झांसा देने वाले खिलौने हैं। भैया रायबरेली ऐसी सीट है जहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ से उसको हराना बहुत मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस का अगर इतिहास में माना जाता था वो नहीं, इस 2019 में भी कांग्रेस, 24 में भी कांग्रेस, उससे पहले 9 में भी कांग्रेस, 5 साल लगातार सन 77 में भी कांग्रेस गढ़ था। इंदिरा गांधी क्यों हार गई सन 77 में रायबरेली से चुनाव? वो समय एंटी था ना, इमरजेंसी लगा दी थी। देखिए, आज रायबरेली की जनता समझ चुकी है। आज राहुल गांधी जी खुद समझ चुके हैं खुद का सामर्थ्य। और जब आप एक डेमोग्राफी की बात करेंगे रायबरेली की, तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस का ग्राफ ऐसे गिरा है। रायबरेली में जो लोकप्रियता गांधी परिवार की एक समय हुआ करती थी, जब वहां के लोग कांग्रेस परिवार को एक आशावादी सोच के तौर पर देखते थे, लेकिन जो कांग्रेस ने अपनी छोटी मानसिकता से रायबरेली के लोगों को सदैव निराश किया है। छोटी मानसिकता, कौन सी मानसिकता? आ रहा हूँ। रायबरेली में जो पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस चीज का शिलान्यास हो रहा था। रायबरेली की जनता ने सदैव गांधी परिवार से एक चाह करी थी कि हम भी देश के और क्षेत्रों जैसा विकास पाए, लेकिन गांधी परिवार ने स्वयं उस सीट पर राज कर वहां की जनता को निराश नहीं किया। विकास रुके, मैं एक्चुअली रायबरेली का विकास नहीं हुआ। भाई को बहुत सम्मान करता हूँ, मैं बहुत दिल से, बहुत अच्छे बोल लेते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये 10 साल में ही ये शिक्षा लिए हैं, 10 साल में ही पैदा लिए हैं, और इनके पीछे तो है ही नहीं कोई। वो छोड़ दीजिए, छोड़िए आप, आज की बात कीजिए। आज की बात ये बता रहा हूँ, रायबरेली में ये मोदी जी बहुत अच्छे काम किया, और मोदी जी को मीडिया के सामने में कह रहा हूँ कि रायबरेली से तू टिकट ले, मैं नई-दिल्ली से टिकट लेता हूँ, तू मेरा हवा के दिखा। भाई साहेब, आप तो जीत जाएंगे, आपके अंदर सेवा का भाव। अब देख, हमने दिल्ली का नहीं, भारत का दिल जीते। तूने तो 10 साल में किसी का दिल ही नहीं जीता। मोदी जी ने किसी का दिल नहीं जीता, 10 साल में किसी का दिल नहीं जीता। हमारी जीत दिल नहीं जीता तो ऐसे वोट देने जा रहे। मोदी जी को इसीलिए वोट दे रहे। रायबरेली से बात ऐसी हो रही है। मैं क्या बोला, रायबरेली से क्यों हरा रहे हो? जब मैं रायबरेली से तो राहुल गांधी आ रहा है। मैं क्या बोला, अभी मैं आपके मीडिया के द्वारे मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि अभी पब्लिक सारे देख रहा, मीडिया के सामने में दुनिया देखेगा। रायबरेली से मोदी जी टिकट ले अपने बीजेपी का, मैं निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता हूँ, ठीक है? मुझे हरा के दिखाओ, मैं उसे जमानत नहीं जब्त कर दूं तो मेरे से बात करो। क्यों? कि दुनिया पसंद करता है किसको? जो सच्चाई को, झूठ को नहीं। झूठ पे झूठ मिलेगा नहीं कुछ। किसी के बारे में पता है कितनी सीटें हैं उनकी 2019 में? अरे उसको भी देखा ना, सन्नी देओल को, चापाकल लगाया था। तेरे को पता नहीं, बोले बात करने दे। चापाकल लगाया था, भारत का दिल जीत दिया ना। बोला पाकिस्तान में चापाकल लगा दिया है, फिर जाके हथौड़ा उठा लिया दूसरा गदर 2 में, और वहाँ बहन जो जहाँ जीता वहाँ एक बार झांका भी नहीं। उसके बाद वहाँ के नागरिक, मोदी जी ने तो बनारस में विकास कर दिया, वोट वजह से विकास। अरे भैया, विकास तो ऐसा किया है ना, तो बनारस के आदमी दिल्ली में भीड़ लगा हुआ है। नहीं विकास देखना हो तो मैं आपको सवेरे दिखाऊंगा वीडियो लगा के, मैं ही वीडियो बनाऊंगा, मैं तुझे विकास दूंगा। विकास नहीं किया मोदी जी ने। अरे जा रहने दे, पंडित का विकास किया, राजपूत का विकास किया, छोटे कास्ट का कोई विकास नहीं किया। राजपूतों का कहाँ विकास कर दिया? शिवराज के नाम पर चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश का, और डॉक्टर मोहन यादव को लाके सीट पे बैठा दिया, शराब का खुला व्यापार करने वाले व्यक्ति को। शिवराज कौन है? शिवराज कौन है? शिवराज सिंह कौन है शिवराज सिंह? एक्स चीफ मिनिस्टर, वो ठाकुर है। आपको चौहान कौन होता है? कौन होता है? तुम बताओ। शिवराज सिंह चौहान कौन होता है? दलित है। कौन होता है? चौहान। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? ये देखिए, मोदी जी विकास किया, देखो इंडिया से बाहर उसको लाएंगे,
और हमें पता लगा कि मोदी जो रिक्शा वाले की औरत रख रखी थी ना 1500 रुपया गोलक में डाल के, वो भी फोड़वा के ला लिया नोटबंदी करके। ये विकास किए थे। सुन लिया आपने? हाँ बताओ। 15 लाख खाने के चक्कर में 1500 ले गए। देखिए ये 15 लाख खाने की बात कर रहे हैं, जवाब ले लीजिए। इनको इन्हीं के नेता जिनका ये इतनी देर से समर्थन कर रहे हैं, राजीव गांधी जी, राजीव गांधी कर रहे हो ना, बैंक में कर रहे हो ना, राजीव गांधी जी के स्विस बैंक में 46,000 करोड़ रुपए। ये डाटा ऑथेंटिक डाटा नहीं, फर्जी डाटा नहीं, अभी मैं क्या लाख रुपए देने की फर्जी डाटा, तथ्यात्मक बात। रुको तुम, हम बात गलत चीजें नहीं चलेंगे, तथ्यात्मक चीजें जिनका कोई तथ्य नहीं उस पर बात नहीं करेंगे। देखिए कांग्रेस ने देश के अर्थव्यवस्था पर जो काले धन का सील लगाया था, उसके अंदर घोटालों की लिस्ट शामिल थी। यदि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लाई, उसके पीछे लक्ष्य था कि देश में जो भी बड़े कालाबाजारी हैं, जो भी गोरख धंधा करते हैं, जिनने कांग्रेस से पोषण लिया है, जिनने कांग्रेस के समय में अपनी संवैधानिक नीति रीतियों को बदलवा, फायदा क्या हुआ उसका? वही बता रहा हूँ आपको, संवैधानिक नीति रीति बदलवा कर व्यापार में असामान्य लाभ कमाया, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, नोटबंदी ने वो सारा पैसा हिंदुस्तान में वापस सर्कुलेशन में एक्चुअली मैं इनसे पूछता हूँ, आपने नोटबंदी किया, काला धन का लाए, ठीक है, हमारे जो रिक्शे वाले जो मजदूर थे उसका तो गोलक फोड़वा दिए, लाइन में लगवा दिए। काला धन वाले जो आपने लेके आया, जो व्यापार को लेके आया, उसका लिस्ट बताओ हमें। मेरी बात सुनो, जितने भी बड़े उद्योगपति, जितने भी उद्योगपति है, जितने भी पैसे वाले हैं, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उसका कौन सा धन आपने पकड़ के हमें गवर्नमेंट को दिखाया? कौन सा काला धन लेके आए? कौन सा काला धन से क्या काला धन के चक्कर में पूरे सबके गुल्लक फटवा दी। ये सरदार जी 15 लाख को रो रहे थे, छाती पीट रहे। अरे सुनो तो सही, सुनो, 15 लाख के लिए छाती पीट रहे थे। राहुल गांधी ने कहा था कि जो सुनो आपने वो भी वादा कहा था किसानों का कर्जा 1 2 3 4 5 6 10 दिन में माफ, और माफ किया, वो साफ हो गया। फिर आप कर्जा माफ कर रहे थे राहुल गांधी। मैं क्या बोला? किसानों का कर्जा माफ करने का वादा कहाँ गया राहुल का? अरे सुनो, ये लोग ऐसे पागल हैं, ये पागल है। चलो बनारस चलेंगे, नामांकन कराने, इनका मैं बनारस ले जा रहा हूँ नामांकन कराने। झूठ बोले। आप बताइए क्या लग रहा है, रायबरेली का क्या माहौल होने वाला है? भैया रायबरेली में सारी जनता को बहुत अच्छे से पता है। अमेठी वाले तो समझ गए थे राहुल को, तभी जो है राहुल जो है यहाँ जहाँ खानदानी हिसाब किताब चल रहा था, ठीक है ना, खानदान की वो बपौती थी, लेकिन वो बपौती खत्म हो गई, वहाँ से भाग निकले, वायनाड गए, वायनाड वालों ने भी अच्छे से समझ लिया। अब वहाँ से छोड़ करके अब ये फिर रायबरेली आ रहे हैं कि रायबरेली से जो है वो मेरी माँ लड़ती थी तो रायबरेली से हम लड़ेंगे। लेकिन ये बताएं कि रायबरेली वालों को भी बहुत अच्छे से पता है राहुल गांधी क्या है और अब प्रियंका भी क्या है, और ये सब एक झांसा देने वाले खिलौने हैं, ठीक है जी। और ये आते खिलौना खेलते हैं और सबके संग खेल करके निकल के चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। तो क्या वहाँ से तो जीत जाएंगे ना, वहाँ से तो परंपरागत जीत। आप हमसे लिखवा के ले लीजिए, मैं लिख करके दे देती हूँ कि वहाँ से राहुल बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वहाँ से जो है पत्ता साफ है उनका। रायबरेली से भी बिल्कुल तभी तो देखिए, तभी तो सोनिया गांधी डर के मारे चुनाव लड़ी नहीं वहां से, क्योंकि क्या है, अब उनको ये समझ में आ गया है कि अब हिंदू जनता को और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। हिंदू जनता का दिल केवल और केवल विकास कार्यों से जीता जा सकता है, या फिर हिंदू धर्म के उत्थान से जीता जा सकता है। विभिन्न मंदिरों पर या फिर सच्चे रूप में ईमानदारी से विकास कार्य करके हिंदू जनता का दिल और वोट जीता जा सकता है। गो बैक के आज गए थे रायबरेली नामांकन के लिए, गो बैक जय श्री राम के लगे, क्योंकि 5 साल में पहली बार गए हैं। अब जो नेता 5 साल में दिख ही नहीं रहा, लापता है, वो जा रहा है पर्चा दाखिल करने, तो उसका हसर क्या है? मतलब डर, अंदर इतनी दहशत है कि गाड़ी रुकी नहीं और सीधा भागे कार्यालय।
कार्यालय से सीधा गायब, और मीडिया सोशल मीडिया दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि आम जो लोकल मीडिया है, जो वहाँ के क्षेत्रीय मीडिया है, उन्होंने पूरा वो दिखा रहे हैं। तो ये हालत है। भीड़ इतनी थी समर्थकों की कि उतर नहीं पाए गाड़ी से। ये भीड़ जो है वो जो बैठे हैं ना लुटिया गैंग, वो बकैती जो करते हैं चैनल पे, उनके भी चैनलों पे बात हो रही थी। भीड़ है लेकिन भीड़ दिखी नहीं, गाड़ी दिख रही है सर्राटेदार जा रही है बट रुक नहीं रही है कहीं। अरे भाई अपने क्षेत्र में गए। जिस रायबरेली में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो है सड़कें इतनी गड्ढे वाली थी कि आदमी अगर मोटरसाइकिल से भी जा रहा है या कार से भी जा रहा है तो उसका फ्रैक्चर हो जाता था। आज की तारीख में आप नितिन गडकरी जी ने इतनी बढ़िया सड़कें अंदर भी बना दी है जो गांव-गांव तक जा रही है, और जो है आपके बाहर शहर के बाहर जा रही है, इतनी बढ़िया बना दी है कि आप इमीडिएट कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, बिल्कुल स्लीपी चिकनी इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई है। ठीक है जी। एक और किया है, बजरंग दल को बैन कर दिया। बजरंग दल को बैन करने का मतलब है इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना, इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली? क्यों? अगर बजरंग दल देखो वहाँ माइनॉरिटी में आ गया हिंदू, जहाँ पे अगर वो हिंदू था बहुसंख्यक, आज माइनॉरिटी में आ गया, वहाँ पे बजरंग दल में वो कर दिया बैन। तुम वो करो ना मुस्लिम लीग को, लेकिन नहीं, इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये समझते जनता पागल है, जनता जानती नहीं है, जनता सब समझती है। देखिए रायबरेली को इन्होंने बना लिया था गांधी परिवार ने आय का स्रोत। रायबरेली की जनता ने महसूस किया कि जो फंड कांग्रेस पार्टी से और सरकार से रायबरेली के लिए मिलता है वो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी परिवार वहाँ नहीं लगाता, वो स्वयं के निजी लाभ में उपयोग करता है। ये बात रायबरेली की जनता को महसूस हो चुकी है, और यही मुख्य कारण है कि आज सोनिया गांधी जी खुद की छवि बचाने के लिए राज्यसभा से अपना प्रतिनिधित्व करेंगी, और राहुल गांधी जी ने अन्य जो सीटों से लड़ते थे वहां से भी आय जितनी हो सकती थी कर ली। जनता की सेवा में जो पैसा लगना था वो ना लगाकर खुद की सेवा में लगा लिया। आज उन्होंने एक विकल्प के तौर पर रायबरेली से नामांकन पत्र दाखिल किया है। फिर भी यदि उन्हें रायबरेली से चुनाव जीतना है तो पहले रायबरेली की किसी जनपद से सरपंची का चुनाव लड़ लें।